मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई सेटअप ही नहीं है, हमारा जो क्रिकेटिंग सेटअप है वो पूरा उखड़ गया है और वो उखड़ने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। चेयरमैन ने बोल दिया इंग्लैंड बांग्लादेश साउथ अफ्रीका की घर पे विक्ट्रियां कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, वो आपके चेयरमैन सबसे फेवरेट चेयरमैन ने बोल दिया। अब दो टफ टीमें आई थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो आपको आपके घर में इज्जत करके चली गई ड्यू टू योर प्लानिंग। भाई कहां गई वो वर्ल्ड क्लास स्टेटमेंट, आज कहां है वो वर्ल्ड क्लास? दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाला सऊद शकील अगर आउट हो गया तो टीम पाकिस्तान हार गई। पहला टेस्ट मैच खेलने वाला अबरार आज वो मैन ऑफ द मैच। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जो नसीब में लिखा होता है वही मिलता है। ऐसी ही हालत आज पाकिस्तान क्रिकेट की हो गई है। आज ही इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट जीतकर बाबर की कप्तानी और पूरी पाकिस्तान टीम की जड़ें हिला दी है। पाकिस्तान की ऐसी दुर्दशा पर पाकिस्तानी मीडिया में किस प्रकार का रोष और गुस्सा है, चलिए आपको अली सर और सोहेरा पासा से सुनाते हैं। आखिर उन्हें कैसा लगा अपनी टीम की बुरी हार पर। दोस्तों वीडियो को आपके एक लाइक की जरूरत है, इसलिए लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दूसरी चीज, कितने साल 112 साल की हिस्ट्री के अंदर भी रिकॉर्ड टूटे, सब हो गया ना। अब आ जाओ, अभी भी टीम मैसेजेस, कल वो मुल्तान में 4 लड़कों ने आवाज क्या लगा दी, आप बाकी 4000 लोगों को भूल गए जो सपोर्ट कर रहे हैं, और मैसेजेस कल छुड़वा दिए कि पूरी टीम मैनेजमेंट ने बोला है तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी कप्तानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई, उनकी अपनी घर की टीम है। नहीं और जरूरत क्या है ये सारी कुछ करने की? ठीक है हम अभी भी कंडेम करते हैं, जो कल हुआ उसमें बिल्कुल कंडेम करते हैं, बट दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले, ये मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई सेटअप ही नहीं है, हमारा जो क्रिकेटिंग सेटअप है वो पूरा उखड़ गया है और वो उखड़ने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। मतलब कल मोहम्मद यूसुफ ने एक स्टेटमेंट दिया और मैं उस पर सोच रही हूँ कि मतलब उनका कहने का मतलब क्या था या वो क्या कहना चाहते थे। रिजवान की बैटिंग के हवाले से बात की, ही सेड मेरा डोमेन नहीं है रिजवान की बैटिंग। इफ मोहम्मद यूसुफ का डोमेन नहीं है, हु इज आवर बैटिंग कोच, तो मतलब फिर या तो ये बाबर रिजवान ये लोग बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत इनका लेवल इतना हाई हो गया कि कोई कोच भी इनको टीम नहीं कर सकता, कोई कोच इनसे बात नहीं कर सकता। मतलब क्या, व्हाट इज द क्लैरिटी, हो क्या रहा है टीम में इस वक्त कि कौन राजा इंदर बन के एक जगह बैठा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। नौकरी बचाओ स्टेटमेंट बाय मोहम्मद यूसुफ, एज सिंपल एज दैट। नौकरी बचाओ स्टेटमेंट, भैया आप लोग नौकरियां कर लेना, फिर छोड़ दे भाई, आसान करें। आपका बहुत बड़ा नाम है, आपको कहीं और नौकरी मिल जाएगी 4-5 लाख रुपए की, जाके भाई अपने मुल्क से ना खेलो। ये कौन सी अब सेफ्टी है भाई साहब? आप ऑस्ट्रेलिया जो टफ, भाई चेयरमैन ने बोल दिया इंग्लैंड बांग्लादेश साउथ अफ्रीका की घर पे विक्ट्रियां कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, वो आपके चेयरमैन सबसे फेवरेट चेयरमैन ने बोल दिया। अब दो टफ टीमें आई थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो आपको आपके घर में इज्जत करके चली गई ड्यू टू योर प्लानिंग। जिदे ये आपने सलमान को खिलाया था ओवर शान मसूद, और आओ जी खिलाओ जी। छोड़ो यार ये बिला वजह की बातें, कुछ भी नहीं है, उड़ाते रहो। प्राइम मिनिस्टर मजाक उड़ा रहे हैं, 152 172 उन्होंने क्या कर दिया, रैंक टर्नर पे हरा। तो भाई तुम भी हराओ ना रैंक टर्नर पे इंग्लैंड को। तुमने क्यों हाथ पांव हथियार डाल दिए अपने? तुमको किसने रोका था रैंक टर्नर ना बनाने से? तुमको किसने रोका था कि ना या जीतने से? तुम्हारी क्या हाथ किसी ने बांध के रखे थे? अजीब तमाशा है सवेरा आपकी क्रिकेट का। और उसके ऊपर से यहां जब बात करोगे, भाई कहां गई वो वर्ल्ड क्लास स्टेटमेंट, आज कहां है वो वर्ल्ड क्लास? दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाला सऊद शकील अगर आउट हो गया तो टीम पाकिस्तान हार गई। पहला टेस्ट मैच खेलने वाला अबरार आज वो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी पता नहीं किसको मिला, वो उसको अवार्ड मिल रहा था। जब मैं देख रहा, दिल ही नहीं कर रहा था मेरा करने का यार। वो 11 विकेट वो ले गया, सऊद शकील आपको 2 इनिंग्स में स्कोर बना के दे गया। अगर निकाल दो ये सऊद और अबरार को, जिनको तो आप खिलाने के काबिल नहीं समझ रहे थे, तो क्या बची पाकिस्तान? कुछ भी नहीं बचा। जो आप कह रहे हैं जी अच्छी बॉलिंग हो गई पाकिस्तान की तरफ से, अच्छी बॉलिंग हो गई, वो बॉलिंग भी उन लोगों की वजह से हुई जिनको आप तो प्रेफर कर ही नहीं रहे थे। आपने तो सिर्फ रिएक्शन पे उनको खिलाया है, और जब रिएक्शन पे आपने खिलाया तो वही आपके सेवियर्स बने। कहां गए वो? अभी बजा दी हमने वो उसकी बेसबॉल की, फेर दिया हमने पानी बेसबॉल पे। कौन सा बेसबॉल? ये बेसबॉल, हमारे खिलाफ बेसबॉल नहीं चलेगा भैया। वो चौथे दिन के सेकंड सेशन में थैंक यू टाटा बेसबॉल करके आपको चलेगा। उड़ाते रहो आप लोग मजाक, करते रहो ट्रोलिंग आप लोग, इसका मजाक उसका मजाक, वो कौन सा खोली, वो चोकली, वो पोकली। अरे तुम लोग खुद, हम लोग वो सारा चोकली पोकली ना सब हमारे ऊपर आ गया। हम है चोकली असल में, हम है असल में चोकर्स, क्योंकि जब हमारा मौका आता है हम वो बड़े मैचेस जीत ही नहीं सकते, हम फिनिश ही नहीं कर सकते। और उसके बाद बोलते हो हम दुनिया में नंबर 1 है, हम ग्रेट हैं, हम बड़ी कमाल के क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई हमारी तरफ ना बोले, कोई हमारी तरफ उंगली ना उठाए, जो क्रिटिसिज्म करेगा वो नेगेटिव है। पता नहीं कौन सी बात है यार। वो बेन स्टोक्स का कौन सी चक्की काटा खा के आ रहा है कि उसका माइंडसेट अलग है और हमारे वालों का माइंडसेट वो नहीं है। माइंडसेट उसका इतनी तेजी से चल रहा है कि वो लिटरली वीडियो गेम की तरह चला रहा है आप लोगों को। वो लिटरली लग रहा है कि वो ही इज सिटिंग ऑन अ सोफा विद अ PS5 रिमोट कंट्रोलर इन हिज हैंड एंड ही इज मूविंग टीम पाकिस्तान। जिस तरह वो इस वक्त टीम पाकिस्तान को, अपने लड़कों को तो वो यूटिलाइज कर ही रहा है, मैनूवर कर ही रहा है उनकी एबिलिटीज को। वो जिस तरह पाकिस्तान के बैटर्स को मैनूवर कर रहा है, जब विकेट चाहिए होती है तब विकेट निकलती है, जब वो विकेट अप्लाई करने की कोशिश करता है विकेट निकलती है, जब वो कहीं आपको दिखता है कि फील्ड सेटिंग करना शुरू किया उसने, पता चलता है जी थोड़ी देर में विकेट निकल जाती है कोई। तो मतलब आप तो उसके ट्रैप पे फंसते ही जा रहे हैं। और उसने मतलब बेन स्टोक्स हैज थॉरली इंप्रेस्ड मी विद व्हाट ही हैज बीन डूइंग। 2 टीम्स चला रहा है वो एट अ टाइम, एक अपनी टीम को चला रहा है, दूसरी तरफ आपकी टीम को घुमा रहा है।
भाई दोनों साहब, चीजें कर रहा है। साफ सी बात है, ना आप प्रेगमेटिक होने का सोचेंगे, ना आप बहादुर होने का सोचेंगे, ना आपका माइंडसेट बढ़ेगा। क्यों सऊद, शकील और अबरार आपको मुख्तलिफ लगे? पाकिस्तान की पूरी 11 से डोमेस्टिक का ग्राइंड हासिल करके आए हैं, डोमेस्टिक में रगड़ हासिल करके आए हैं, डोमेस्टिक में अपने आप को रगड़वा के आए हैं। ये वो सऊद शकील है जिसको 3 साल लेट डेब्यू करा रहे हो, फिर भी वो आपको परफॉर्म करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, डोमेस्टिक के 10 मैचेस खेल के नहीं आया वो। अगर अबरार को बोलोगे नहीं जी उसके कौन से इतने, भाई साहब उसने कर दिया ना आपको परफॉर्म, और आज सबको अबरार 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 हमने ढूंढ लिया भाई, वही अबरार है जो आप 60 T20 में भी इसको घर पे बैठा के बैठे हुए थे। आपने बेंच पे बिठाया था, आपने पहले टेस्ट मैच में इसको बेंच पे बिठाया था। जो डोमेस्टिक का रगड़ा खा के आएगा वो आपको परफॉर्म करके देगा। वो उसके गट्स भी डिफरेंट होंगे, उसका प्रेशर हैंडलिंग भी डिफरेंट होगा। आप मारते रहो शॉर्टकट जितने आपने मारने। कौन सा आपने प्लेयर बना दिया अपनी कप्तानी के अंदर पिछले 2.5 साल के अंदर? मुझे 2 प्लेयर आप बता दो। अब्दुल्ला शफीक का नाम ना लेना, वो मिसबा की ऑल एंड आउट उसकी डिस्कवरी है। उसके अलावा बनाया कौन? आप इमरान भट्ट लाए, फॉल्टर हो गए। कौन है, कौन लेकर आए जो आपका आया वो भी गायब हो गया, कौन और आया वो गायब हो भाई गया। साहब? आप मुझे फलाने आए तो एक गायब बता हो दो कि आपने ये प्लेयर पाकिस्तान को बना के दे दिया, तो किस बात की भाई साहब सुपरफिशियल कप्तानी के ऊपर इतनी सेक्रेड कॉ क्रिटिसिज्म हो, इतना सेक्रेड कॉ बन के बैठे हुए कि क्रिटिसिज्म आप पे तो हो ही नहीं सकती है। आप पे कोई किस तरह क्रिटिसिज्म करेगा? आप पे भी क्रिटिसिज्म होगा भाई साहब, बिल्कुल होगा आप पे भी क्रिटिसिज्म। और बिल्कुल मतलब कोई नो वन इज बिगर देन द गेम, ये बात सबके जहनों में होनी चाहिए कि भाई आप बहुत आए और बड़े बड़े गए ना, इवेंचुअली क्रिकेट चलती रही, आए गए क्रिकेट चलती रही, आए गए क्रिकेट चलती रही। दिस इज हाउ इट वर्क्स, द लाइफ वर्क्स दिस वे। तो कोई भी जो है ना वो नो वन्स गॉड हियर। तो ये चीज रियलाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा अभी लगता है कि कोई कंट्रोल भी नहीं, कोई किसी नहीं, बहुत बोला जाता है ना, ओहो बाबर रिजवान ने हमारी क्रिकेट चेंज कर दी, बाबर रिजवान ने हमको हमारी रीडिफाइन कर दी। 1959 के बाद अब तीसरा कंसेप्टिव टेस्ट 1959 के बाद आ रहे हैं। हाँ, redefine कर दी ना। 1959 के बाद तो इस तरह रीडिफाइन की है, ये डेफिनेशन हुई आपकी क्रिकेट की। 1959 के बाद आप तीन कंसेक्टिव टेस्ट 1959 के बाद आ रहे हैं। अब ये भी स्टार्ट याद रखिएगा जब कप्तानी की बड़ाइयां कर रहे हो ना कि ये हो गया वो हो गया, सामने बेन स्टोक्स है आपके, वो अपनी लिमिटेड टीम लेकर आया, जो उसके हाथ में लगा वो उनको लेकर आया, जो उसको कंडीशंस मिली वो दोनों दफा आपको प्लेट में मैच देके चला गया कि ये प्लेटर मैंने सजा के दिया, भैया आपके अंदर हिम्मत है तो आप ये जीत के दिखा दीजिए, वरना आप नहीं जीत सकते।